पढ़ ले तू पहले। हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। लो प्यारे बच्चों, बेटा बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15 की और इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। आज ये दो इलस्ट्रेशन करने हैं बेटा, एक करने में आधा घंटा लगेगा पूरा। सब सामने देखेंगे बेटा। हाँ तो इतने तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है ही है बाबू, सब सामने देखेंगे 2 मिनट के लिए। पहले इलस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, पहले सब सामने देखेंगे। कन्वर्जन मेथड में बेटा कुल मिला के 6 चीजें हैं। सबसे पहले कैश बुक से कैलकुलेट करते हैं हम कैश का क्लोजिंग बैलेंस। देन बेटा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिससे कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल। देन बेटा डेटर अकाउंट, बीआर अकाउंट अगर हो क्वेश्चन में, वैसे होगा नहीं, अभी शुरू के 7-8 क्वेश्चन में नहीं होगा। क्रेडिटर अकाउंट और बेटा बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट भी अगर हो तो क्वेश्चन में, शुरू के 7-8 में नहीं है। यानी कि बेटा कुल मिला के 4 चीजें तो ये बनेंगी और फिर बाद में बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है ना बाबू, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कहे कि मुश्किल है तो बेटा ये तो बेवकूफियत है अगर आप इसे मुश्किल बताओगे। है बहुत इजी, बस दिमाग चलाना है बेटा। ठीक है जी। तो बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 15 को रीड कर रहे हैं और फिर बेटा पहले बार 15 और 16 मैं ही सॉल्व करूंगा। आपको क्वेश्चंस दूंगा घर के लिए, इलस्ट्रेशन मैं ही करूंगा। ठीक है जी। आपने आज पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी, आज देख लो बेटा दोनों इलस्ट्रेशन को अच्छे से। ठीक है जी। कहता है सीआर, बच्चे कह रहे बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 15, सियाराम कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बताओ जी, दो भगवान इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं। During the year 2018-19, he kept a cash book of which the following is an analysis. कहता है 2018-19 में कैश बुक रखी थी, उसका एनालिसिस ये है। कैश बुक की रिसीट साइड क्या क्या दिखाया था इसने, रिसीट फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पेमेंट साइड, पेमेंट टू द क्रेडिटर, सैलरीज, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस, ड्रॉइंग्स, कैश परचेजेस। बेटा और मुझे एसेट्स और लायबिलिटी देता है 1 अप्रैल 18 की और 31 मार्च 19 की। और अगर आप ढंग से देखोगे तो बेटा कैश इन हैंड 31 मार्च 19 का दिया नहीं, वह डैश है। तो बेटा निकलेगा कहां से, कैश बुक बना लो, निकल जाएगा बेटा। ठीक है ना। और बेटा अगर मैं 1 अप्रैल 2018 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना दूं तो बेटा ओपनिंग कैपिटल भी निकल जाएगी। ठीक है ना बाबू। बीआर है पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं, बीपी है नहीं, कुछ होना है नहीं, लेकिन डेटर अकाउंट बनेगा और क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनेगा। सुन लो, डेटर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। सबसे पहले डेटर की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है ना। और बेटा कैश बुक में सबसे पहली आइटम दी है रिसीट में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। 2 चीजें ये डाल दो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डाल देना बेटा। क्रेडिट सेल इज द बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही क्रेडिटर में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाल देना। जो पेमेंट में पहली चीज दी गई है वो है पेमेंट टू क्रेडिटर, ये डाल देना। क्रेडिट परचेज इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। 4 चीजें तो तैयार हो गई। उसके बाद क्या बनाना है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। इतनी सी इन्फो से इसे तो ऐसे ही खा जाएंगे। लो जी, इतना ही है मुश्किल जितना बताया, सही मायने में। ठीक है जी। बस आप सामने देखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं बेटा। लो प्यारे बच्चों, बाबू स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। मैं बेटा थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो मुझसे लिखा तो जाता नहीं। ठीक है ना, स्पेस बहुत कम है भाई, जितना कुछ बनाना है उस हिसाब से स्पेस बहुत कम है। ठीक है जी। लो सब सामने देख रहे हैं बेटा। सबसे पहले मैं कुछ और नहीं, कैश बुक ही प्रिपेयर कर लेता हूं, या बेटा आप चाहो तो इसको कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा है, कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है जी। लो वैसे तो विदाउट फॉर्मेट कर देना चाहिए था मुझे। बेटा कैश का ओपनिंग बैलेंस मुझे गिवन है, जहां पर बेटा गिवन है 1 अप्रैल 2018 के आइटम। ठीक है ना। और बेटा कैश इज एन एसेट, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, हमेशा डेबिट साइड। तो बेटा डेबिट साइड ही लिख रहा हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है बेटा 4200। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को। बढ़ जाए आगे। अब रिसीट फ्रॉम, जहां पर रिसीट्स है बेटा सारी रिसीट चिपका दो। ये बेटा अगर आपको याद हो कैश अकाउंट बनाते टाइम मैं इसको यही बोलता था, ये रिसीट साइड है तो कैश बढ़ाती है, और ये पेमेंट साइड है बेटा, ये कैश गिराती है मेरा। ठीक है ना बेटा। तो सारी बातें चिपका दो रिसीट्स की। लो प्यारे बच्चों, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर,
बेटा मैं वर्ड लिख रहा हूं सिर्फ टू डेटर्स, ठीक है ना, मैंने डेटर से रिसीव करे 48,000, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। टू कैश सेल्स 36,000, टू एडिशनल कैपिटल, टू एडिशनल कैपिटल, कुछ भी हो जाए बस मनीष छोटा छोटा लिख नहीं सकता, पता नहीं क्या ही चक्कर है हमारे साथ। और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी बेटा। मतलब क्वेश्चन आपको पूरी रिसीट साइट बना के दे रहा है, कह रहा कॉपी कर ले बेटे, कॉपी कर ले, नंबर मिलेगा एक इसका कॉपी करने का, ठीक है ना। लो जी, पेमेंट साइड, पूरी पेमेंट साइड चिपका दो। पेमेंट टू क्रेडिटर, मैं सिर्फ वर्ड लिख रहा हूं, बाय क्रेडिटर्स 25,000, बेटा बाय सैलरीज 8,800, बाय रेंट 6,000, बाय जनरल एक्सपेंसेस 3,400, वेजेस 17,500, बाय ड्राइंग्स 5,300 और बेटा बाय कैश परचेसेस 18,000। बेटा अगेन मुझे बैलेंसिंग करनी है, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड द हाईएस्ट टोटल इज 1 लाख। और बेटा कैश का बैलेंस आ गया क्लोजिंग 16,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 16,000, कोई दिक्कत तो नहीं। कैश बुक तो बिल्कुल सिंपल कॉपी करा और तो कुछ करा ही नहीं बेटा हमने, ठीक है जी। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ फटाफट से मेरे साथ साथ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 1st of April, फटाफट बना लो, क्या करोगे घर से करके, फर्स्ट नहीं करना चलो मत करो, लो सामने देख लो बस। बेटा मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहा हूं किसी और दिन का नहीं बेटा, ओपनिंग वाले डे का, ठीक है जी। ओपनिंग का दिन क्या है बेटा, 1 अप्रैल 2018, और मुझे सारी आइटम्स दी गई हैं ऑलरेडी, बस चिपकानी है। लो जी बेटा डेटर्स गिवन है 7,200 के, क्रेडिटर्स गिवन है बेटा 6,000, स्टॉक गिवन है बेटा 15,000, मशीनरी गिवन है बेटा 50,000, फर्नीचर गिवन है बेटा 8,000, कैश इन हैंड 4,200 और बेटा इन्वेस्टमेंट 15,000। बेटा टोटल कर लो एसेट साइड का, जो एसेट्स का टोटल आए वही यहां पर चिपका देना। बैलेंसिंग फिगर इज द ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर बेटा कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं। एक अकाउंट बन गया कैश बुक कैश अकाउंट, एक बेटा बैलेंस शीट बन गई, अभी 2 अकाउंट और रह गए, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है जी। लो जी बेटा डेटर क्रेडिटर अकाउंट हमने तो बहुत पेज वाले सीख लिए, आज तो बेटा जो डेटर अकाउंट बना रहा हूं उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। लो बेटा मेरे को ओपनिंग बैलेंस गिवन है बेटा, देखो सबसे पहली चीज 1 अप्रैल 18 का कितना 7,200 मैंने दिखा दिया बेटा। मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है कितना बेटा 12,000, मैंने ये भी दिखा दिया। अब मेरी तरफ देखना, सब सामने देखना बेटा। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये वर्ड गिवन था मुझे कि डेटर से पैसे रिसीव हुए, कैश बुक में पहला वर्ड ही रिसीट में ये गिवन था ना बेटा 48,000 रिसीव हुए। अब एक बात सोचो, अगर मैंने यहां पर वर्ड लिखा टू डेटर, आपको पता होगा बेटा एक अकाउंट से कोई चीज जब दूसरे अकाउंट में जाती है तो सबसे पहले साइड बदलती है, तो अगर ये टू साइड लिखा है कहां लिखूंगा बाय साइड, और बेटा नाम किसका आएगा अकाउंट का, बाय कैश अकाउंट। बेटा कैश से पैसे आए 48,000 और कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई भी डिसऑनर नहीं, कोई कैश नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं। इतना कुछ सीखा डेटर अकाउंट में कि कुछ भी गिवन नहीं है इसके। बाबू अब क्या करो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो।
60,000 इज द हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड, लिख दिया। ये जो बैलेंसिंग फिगर आई 52,800, ये कुछ और नहीं बेटा, क्रेडिट सेल्स है। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? सेम बेटा इसी तरीके से हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस 8,500। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? लिख दिया। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, लिख दिया। बेटा ये देखो, कैश में जो पेमेंट साइड सबसे पहली आइटम दी गई थी, पेमेंट टू क्रेडिटर 25,000, और मैंने लिखा था बेटा बाय क्रेडिटर 25,000। बाबू अगर यहां पर लिखा है क्रेडिटर्स तो बेटा क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा तो जरूर, लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, साइड बदल लेगा। बाय की जगह बेटा जाएगा टू साइड में और नाम आएगा कैश अकाउंट का। बेटा कैश अकाउंट से 25,000 रुपए आ गए, ठीक है। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर इज द क्रेडिट परचेजेस, बाय क्रेडिट परचेजेस 27,500, हाईएस्ट टोटल लिख दिया मैंने दोनों तरफ 33,500, और बेटा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर ली क्रेडिट परचेजेस, ये बेटा बैलेंसिंग फिगर है। अब मैंने चार चीजें निकाल ली बेटा, अगर BRBP भी होता तो बेटा उसको भी बना देता, फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। अब बनाना क्या है बेटा, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, और बेटा किस दिन का बनेगा, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन का, यानी कि 31 मार्च 2019, ठीक है। और आपके पास सिर्फ दो एडजस्टमेंट है, 5% डेटर पे डाउटफुल प्रोविजन बनाना है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा, बस कुछ भी नहीं है। और बस ये लो प्यारे बच्चों, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट सर बहुत ही जल्दी बनेगा, बहुत ही जल्दी, आप बस सामने देखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये रही बेटा बैलेंस शीट। प्यारे बच्चों बस एक बात का ध्यान रखना, अभी तक ये इंसान अकाउंट बनाता था सिंगल एंट्री सिस्टम पर, और मैं बना रहा हूं डबल एंट्री सिस्टम पर, तो हर चीज की दो जगह पोस्टिंग करना मत भूलना। आपको बता देता हूं बेटा, ये देखो, इसको आपने दूसरी जगह दिखा दिया, इसको भी आपने दूसरी जगह दिखा दिया, बाकी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, दूसरी जगह दिखाने से रहती हैं, ठीक है ना तो ओपनिंग बैलेंस कहीं जाएगा दूसरी जगह, ना ही क्लोजिंग बैलेंस। मतलब हाँ, ये बस कैश के नाम से लिखा जाएगा, ये लिखा गया कैश बुक में, सॉरी यहां पर ये रहा 4200, ये कैश के नाम से यहां पर चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आइटम मुझे कहीं ना कहीं और दिखानी है। मैं डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहा हूं, तो बेटा डबल एंट्री ही होगी, ठीक है जी। स्टार्ट करें, लो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में गिन के वो 4-5 चीजें तो है ही हैं हमारी। बेटा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, बेटा कहां से मिलेगा, देखो 1 अप्रैल 18 को देखो, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बेटा, साल के पहले दिन स्टॉक गिवन है बेटा, यहां पर गिवन है क्या, कितना बेटा 15,000, दिखा दूं, लो प्यारे बच्चों दिखा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लो प्यारे बच्चों देखना जरा, टू परचेजेस। अब एक बात बेटा बहुत आराम से सुन लो, मुझे परचेज दिखानी है, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। बेटा क्रेडिट परचेज तो मुझे यहां से मिल गई 27,500, कैश परचेजेस बेटा वहां लिखी हुई, ये लिखी हुई कितने रुपए, 18,000 रुपए। मैं क्रॉस मारता जा रहा हूं ताकि मैं गलती ना कर जाऊं कोई, ठीक है जी। लो जी बेटा, यानी कि मेरी परचेजेस कुल मिलाकर कितनी है, 45,500 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। बाय सेल्स कितना बेटा, अब दो तरीके की सेल्स है बेटा, ये रही क्रेडिट सेल्स 52,800 रुपए, और ये रही बेटा कैश सेल्स 36,000 रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, प्यारे बच्चों स्टॉक क्लोजिंग कहां से मिलेगा, सर देखो 31 मार्च के दिन स्टॉक लिखा जरूर होगा, कितना लिखा है 24,000। बेटा ये लिखा क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पे भी लिख दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में। अब कुछ बच्चों की ना इतनी बेवकूफियत होती है, बच्चे कहते हैं ट्रायल में दिया हुआ है, ट्रायल में। मैंने कहा भाई कौन सा ट्रायल दिया मुझे,
अभी सोचना शुरू कर दिया होगा कई बच्चों ने, तो ट्रायल के अंदर दिया 24,000। भाई कौन सा ट्रायल दिया मुझे? एडजस्टमेंट ही है, कुछ नहीं कहा ना, ट्रायल के अंदर नहीं है ना, ट्रायल गिवन है क्या? उसने तो ये बताया कि आपके एसेट्स और लायबिलिटी हैं, 1 अप्रैल के दिन है, 31 मार्च के दिन ही है, ये बताया कि ट्रायल के अंदर है। ट्रायल का फॉर्मेट होता है ये, तो मत बताना मुझे प्लीज, ठीक है जी। मैंने क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह चिपका दिया जैसे कि जाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा इन सारे खर्चों में से देख लो कोई ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा तो नहीं है? वेजेस, पक्की बात। लो जी, यहां से उठा के काटा मारा मैंने, दिखा दी वेजेस 17,500 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी अब तक किसी को भी नहीं ना? बढ़ जाएं आगे। बेटा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट यहां पूरा हो जाएगा, आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा चाहे ग्रॉस लॉस आएगा, देखेंगे थोड़ी देर बाद। बढ़ो आगे बाबू और देखते चलो, सारे खर्चे दिखाने हैं मुझे। शुरू से शुरू हो जाऊं, सैलरी से। लो जी, सैलरी कितना बेटा? 8800 और बेटा आउटस्टैंडिंग भी 800 रुपए। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग है 800 रुपए, ये लो, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा 800 रुपए, ये 9600 का खर्चा, और आउटस्टैंडिंग को बेटा दिखाना मत भूलना लायबिलिटीज में 800, ठीक है जी, ओके बात। बेटा अगला खर्चा, रेंट, टू रेंट 6000, टू जनरल एक्सपेंसेस 3400, वेजेस मैंने दिखा दी। बेटा ड्राइंग्स आ रही है ना, ड्राइंग्स ये लो। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मैंने निकाली हुई है बेटा 93,400, प्लस करूंगा नेट प्रॉफिट या माइनस कर दूंगा नेट लॉसेस, प्लस कर दो इसमें एडिशनल कैपिटल। बेटा एडिशनल कैपिटल ये देखो, यहां दिया गया मुझे बेटा 10,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल भी आई है। लो जी बेटा, और माइनस कर दूंगा ड्राइंग्स, और बेटा ये रही ड्राइंग्स 5300 की, सब दिखा दिया मैंने। एक बात रह गई बस, पहले बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? एक एक करके सब दिखा दिया हमने बेटा। बाबू ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया, इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए बेटा? 1800 रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देख लो बेटा, वहां से सब कुछ दिखा दिया, इसका रोल जितना था कैपिटल दिखाने का दिखा दिया, इसका क्रेडिट सेल्स दिखा दी, इसकी क्रेडिट परचेज दिखा दी। अब 31 मार्च 19 की बेटा पूरी बैलेंस शीट उठा लो, मतलब जो भी एसेट्स लायबिलिटी दिया उठा लो, और बेटा यहां पोस्ट कर दो जो अब तक नहीं करी, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक सारी बात समझ में आई? बेटा सबसे पहली आइटम दी गई है डेटर 12,000 रुपए, दिखाया मैंने यहां पर? नहीं दिखाया, दिखाओ। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, कितना? 5%। बेटा मुझे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, 5% यानी कि 600 रुपए, 11,400, ये 600 बेटा यहां भी दिखा देना। बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 600 रुपए, ठीक है जी। क्रेडिटर 8500 के, लो जी क्रेडिटर्स 8500 के। बेटा स्टॉक मैं पहले ही दिखा चुका हूं 24,000 रुपए का। मशीनरी कितनी बेटा? 50,000 रुपए। फर्नीचर 8,000 रुपए। बेटा कैश दिखाना मत बोलना, डैश लगा हुआ है, लेकिन मैंने कैश निकाल चुका हूं, मेरा बैलेंसिंग फिगर है बेटा 16,000। और बेटा इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। हो गया कन्वर्जन पूरा, ठीक है ना? जीपी निकल जाएगा, एनपी निकल जाएगा, एनपी यहां पर ऐड करना, बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर होगी, आपने कोई गलती नहीं की होगी तो। समझ आई बात? क्लियर है बात? बढ़े आगे, कर दूं अगला इलस्ट्रेशन स्टार्ट या ट्राई करोगे आप? बच्चे कह रहे मुंह करके बाद से कह रहे ट्राई में टाइम वेस्ट होएगा, बताओ। चलो मैं ही कराऊंगा भाई, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 रीड करना मेरे साथ साथ, ट्राई में टाइम वेस्ट होगा बात तो ठीक है क्या? अब मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो मेरी फोटो अच्छा ठीक। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। आधा घंटा हो गया हमारे को स्टार्ट करे, है ना? लगभग मैंने कहा था इतना ही टाइम लग जाएगा। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये थोड़ा सा कम लेगा टाइम, 5 से 7 मिनट कम लेगा, ये छोटा क्वेश्चन है।
कहता है अ मर्चेंट कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द ईयर 1819 द एनालिसिस ऑफ हिज कैश बुक वाज एज अंडर। मतलब कमाल की बात है, बंदे ने कैश बुक बना के दी। तो इससे अच्छा, इससे प्यारा बंदा आपको कहां मिलेगा बेटा। रिसीट साइड, रिसीट फ्रॉम डेटर, एडिशनल कैपिटल, और बेटा सी से लोन आया। पेमेंट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, ड्राइंग और बैंक बैलेंस। अगर आपने देखा हो कैश बुक की शुरुआत कैसे हुई है बेटा, बैंक का ओवरड्राफ्ट था और बेटा वापसी में बैंक पॉजिटिव हो गया, बैंक में मेरे पैसे पड़े हुए हैं 90,000। यही ऐसे ही रीड करते हैं ना बेटा, अगर पता हो तो। भाई ऐसे देख रहे हो भाई, कैश बुक एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा टू साइड होता है और बेटा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बाय साइड। लेकिन बेटा अगर आपको पता हो, यहां पर नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में बैलेंस, यहां दिया है, यहां दिया है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा, बैंक से पैसे निकले हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग इसी साइड दिया हुआ है, यानी कि मैंने बैंक में पैसे जमा है बेटा। अकाउंट्स बनाने से मतलब नहीं होता, अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग। अगर रीड ही नहीं करना है तो फिर क्या आया बेटा अब तक आपको? क्लियर है ना बात? तो बेटा शुरू में मैंने बैंक से 60,000 रुपए फालतू निकाले हुए हैं, लेकिन बाद में मेरा बैंक में पैसा बढ़ा है 90,000 रुपए। ठीक है ना? चलो जी बाबू, तो आपको क्या इस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है? इस क्वेश्चन में नहीं, क्या जरूरत है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस ही तो निकालना होता है, निकला तो पड़ा है, आपको क्या जरूरत है बेटा मत्था बच्ची करने की? ठीक है ना? तो बेटा आपके लिए सहूलियत की बात, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, डेटर, क्रेडिटर और ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। चलो जी बेटा, कहता हूं 1 April 18 द फॉलोइंग बैलेंसेस वर रिकॉर्डेड, बिल्डिंग स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। बताओ जी, आइटम भी 4 रह गई। ऐसे ही बेटा 31 मार्च 19 को 4 आइटम रहेगी और एडजस्टमेंट के नाम पर बिल्डिंग पे डैप लगाना है और इंटरेस्ट ऑन सीज लोन फॉर 6 मंथ। ना भी कहता तब भी देता, पता है ना बेटा, ये तो हमारी इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, ये तो इंप्लाइड ही है, ना भी कहे तब भी देना है। ठीक है ना जी? लो प्यारे बच्चों, मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है। शायद ये क्वेश्चन बहुत हल्का है इसके कंपैरिजन में, ये हो जाएगा अगर आप ट्राई करते हैं तो। बाकी चलो खैर, टाइम भी तो बर्बाद होता है ट्राई से। लो मैं ही करता हूं ये, कह रहे सही बात है भाई, कोई नहीं, वक्त वक्त की बात है बेटा, टाइम सबका आता है। ठीक है ना? आएगा, हमारा भी आएगा, हम 4 क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा, मेरा सी एक हमेशा कहानी बताता था, वक्त वक्त की बात है, आपको बताता हूं जरूर। ठीक है? नहीं सच में, मतलब ये अपार्ट फ्रॉम जोक, ये बड़ी सच्ची बात है। ठीक है ना? हमेशा टाइम की बात होती है, कभी किसी का बहुत अच्छा होता है, कभी किसी का बहुत खराब भी होता है। ठीक है ना? तो कौरवों और पांडवों का युद्ध खत्म हो चुका है। ठीक है ना? और एक लड़की के पीछे 5 लोग भाग रहे हैं। ठीक है? और वो लड़की सिर्फ ये बोल रही है कि मुझे बचा लो, और अर्जुन आता है बचाने के लिए उस लड़की को, जब युद्ध खत्म हो चुका है। ठीक है ना? और वो 5 लोग अर्जुन के पीछे पड़ जाते हैं और अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, क्योंकि बेटा उनको श्राप मिला था, जब वो युद्ध खत्म हो गया था उनकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। ठीक है? और अर्जुन अब जान बचा के भाग रहा है और आगे जाता है बेटा, एक इंसान लेटा होता है जमीन पर। ठीक है ना? और उस अर्जुन क्या देखता है, उससे मदद मांगता है कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। तो बेटा वो क्या कहता है, ये मेरा जानकार है, इसको कुछ मत कहो। तो वो 5 लोग चले जाते हैं। ठीक है ना? अर्जुन देखता है जिससे मैंने मदद मांगी, दोनों टांगे नहीं है उसकी, दोनों हाथ नहीं है उसके। ठीक है ना? तो अर्जुन ने पूछा ये क्या हुआ आपको? कहता अभी कुछ दिन पहले युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों का। ठीक है ना? तो मैं कौरवों की तरफ से लड़ रहा था, पांडवों का एक वीर था अर्जुन, उसके बाण लगे थे मुझे और मेरे दोनों हाथ पैर कट गए थे। ठीक है ना? तो बेटा ये वक्त वक्त की बात है, आज आपका कल हमारा। नहीं मैं अपार्ट फ्रॉम जोक, मतलब कोई जोक नहीं है ये सच्ची बात है बेटा, वक्त सबका आता है। ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है दुनिया में। चलो जी बेटा, बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। कह तो रहा हूं मैं, बाबा बनने की पूरी प्रैक्टिस है। चलो जी, हाँ दाढ़ी भी भाई, दाढ़ी भी पूरी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स श्री 1008।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 1 अप्रैल 18। लो जी, अब बेटा आपने बनवाना है बेटा, अब मैं नहीं बनाऊंगा खुद से, ठीक है जी। अब आप ट्राई करो जी। 1 अप्रैल 18 को बेटा हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं। सबसे पहले मान्या बेटा बिल्डिंग दी गई है मुझे 2.5 लाख, कहां रिकॉर्ड करूं? एसेट्स में, हाँ हाँ, तो क्या हो गया? कंसिस स्टॉक 180, सान्या डेटर 530, एसेट्स हरनीत क्रेडिटर लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए। स्नीत आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर या कुछ रह गया? नहीं नहीं, अभी अरे जान के शुरू किया। देख स्नीत फंस गई, नहीं फंस गई बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट कहां दिखाएगी? कैश बुक में सबसे पहले दिन 1 अप्रैल 18 के दिन बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, दैट मींस लायबिलिटी है, वो भी तो दिखाएंगे। इसके बिना थोड़ी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। सोचना, इतना तो सोचना ही पड़ेगा यार। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैंने कैश बुक बनाई हुई थी तो बेटा वहां से कैश उठ के आया हुआ था, इसमें आपने नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है भूल जाओगे दिखाना। दिखाना तो पड़ेगा ना बेटा। तो बेटा पहले दिन बैंक ओवरड्राफ्ट है, दैट मींस मेरी लायबिलिटी है, और बेटा ये लायबिलिटी 60,000 रुपए की है। तो बेटा अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। और ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। 4 30 और 5 30 यानी कि 9 60, यानी कि 9 यानी कि 7.5, यही है। चलो ओपनिंग कैपिटल 7.5 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा। अब डेटर्स अकाउंट, डेटर अकाउंट बनवाएगी मान्या। हाँ जी बेटा, कितने कितने हैं? और 6 लाख। कहां लिखूं ओपनिंग बैलेंस? किस साइड? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 530 और क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 6 लाख, ऐसा ही है बेटा? पक्की बात? और क्या आएगा? मुझे क्रेडिट सेल्स निकालनी है। ये पता है मान्य कि क्रेडिट सेल्स 2 साइड आएंगी और ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। इसी से निकाल दो बैलेंस 70,000 रुपए। बेटा कैश बुक में देखो फर्स्ट आइटम रिसीट साइड, रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे आए। सर ये तो बेवकूफ है, ऐसे लिखता है रिसीट फ्रॉम डेटर, वर्ड शुड बी टू डेटर। रिसीट फ्रॉम डेटर का क्या मतलब है? एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यही हुई होगी ना। तो डेटर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। आपने तो ऐसे ही किया होगा ना बेटा बाय कैश अकाउंट, पक्की बात ना। और कितने रुपए बेटा? 4 लाख। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्रेडिट सेल्स 4,70,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। बढ़े आगे। क्रेडिटर्स अकाउंट जानवी। हाँ बेटा, किस साइड करूं ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बेटा टू बैलेंस कैरेड डाउन। जानवी ओपनिंग बैलेंस है 150 और क्लोजिंग 190, ठीक है। इसके अलावा क्या आना है बेटा इसमें? द क्रेडिट परचेजेस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, और ये बाय साइड ही आएंगी। कुछ और आना है या इससे ही निकाल दो बैलेंसिंग फिगर? 40,000 रुपए आना है बेटा। पेमेंट साइड देखो, कैश बुक की दूसरी आइटम पेमेंट टू क्रेडिटर। आप कुछ सोचो, जब मैंने क्रेडिटर को पैसे दिए होंगे मैंने एंट्री क्या करी होगी? क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 2,70,000, ठीक है ना। यानी कि बेटा ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 3,10,000 की। ओके बात? चलो जी, अब क्या रह गया? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। अरे क्या थका सा क्वेश्चन करा रहे हो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये रही बेटा बैलेंस शीट।
बेटा सबसे पहले ना कैश बुक की सारी आइटम खत्म करना, सबसे पहला काम यही करना आप, ठीक है ना बाबू। अब देखो रिसीट फ्रॉम डेटर जो होना था हो गया, या पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही बना लेते हैं पूरा। लो लिखो जी, टू ओपनिंग स्टॉक है गिवन कहीं, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है मैंने, ये स्टॉक है बेटा 1,80,000, ठीक है ना। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेजेस, ये 4 आइटम तो कंफर्म जाएंगी जाएंगी। बेटा एक बात बता देता हूं, क्या कैश बुक में कहीं पर भी कैश परचेजेस हैं या कैश सेल्स है? पिछले क्वेश्चन में थी, नहीं है ना, तो क्या हो गया, कोई फर्क थोड़ी पड़ गया, क्रेडिट सेल ही हुई होंगी, बस यही अजम्पशन है हमारी, कैश हुई ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। क्रेडिट सेल्स कितनी आई 470, हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली, यही सेल्स है। क्रेडिट परचेज कितनी आई 310, बस यही हुई होंगी, कुछ और हुआ ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कि नहीं है? 31 मार्च 19 के दिन स्टॉक गिवन है 2,60,000, दिखाऊं? लो जी 2,60,000, और बेटा हाथों हाथ एसेट साइड दिखाना मत भूलना वरना गलती कंफर्म्ड होगी। बाबू एक बार ढंग से नजर घुमा लो, कैश बुक की पेमेंट साइड पर कोई खर्चा है? ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग वेजेस है? नहीं है, पिछले क्वेश्चन में थी, है ना, नहीं है, बस बन गया ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि। लो जी बेटा अब कर देते हैं P&L अकाउंट के खर्चे और इनकम की बात। बताओ जी खर्चे, जनरल एक्सपेंसेस से शुरुआत करो, 90,000 रुपए। सैलरी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? नहीं है, 30,000 रुपी। ड्रॉइंग्स, लो जी कैपिटल में ऐड कर देना नेट प्रॉफिट को या लेस कर देना नेट लॉसेस को, प्लस कर देना एडिशनल कैपिटल को। है कि नहीं एडिशनल कैपिटल? है, पक्की बात है बेटा। रिसीट साइड देखो है कितनी 30,000 रुपी, और बेटा माइनस कर देना ड्रॉइंग्स को, क्या है बेटा 40,000 रुपी, ठीक है जी। बेटा ये बैंक बैलेंस, क्लोजिंग का बैंक बैलेंस दिखाना मत भूलना। बैंक कितने रुपए 90,000। बेटा लोन, रिसीट साइड देखो लोन है कि नहीं है, सी से जो लिया 1.5 लाख रुपए, लो लोन के ऊपर एडजस्टमेंट भी है। लोन लिया मैंने 1.5 लाख रुपए, लो प्यारे बच्चों सामने देखना, लोन लिया आपने 1.5 लाख रुपए, कितना % ब्याज देना है? 6%, 6 महीने का, है ना, 6% यानी कि बेटा 9,000 रुपए 6 महीने का, यानी कि 4,500 रुपए। अरे निकाल लेना, ये लो, वो मल्टीप्लाई करते रहो, तुम खुश होते रहो, लो ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4,500 आ गया, ठीक है। लो बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,500, और बेटा ये आउटस्टैंडिंग यहां भी जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,500। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? और एक बार ढंग से नजर घुमा लो, रिसीट एंड पेमेंट साइड की तो कोई आइटम ही रहेगी नहीं, रह गई बेटा। इसका जो होना था हो गया, ओपनिंग कैपिटल यहां से 7.5 लाख रुपए, ये दिखा दो बेटा। यहां से क्रेडिट सेल्स हो गई, यहां से क्रेडिट परचेज हो गई बेटा। वहीं पर रहो 31 मार्च 19 के बैलेंस पर। डेटर का बैलेंस है 6 लाख, दिखाना शुरू करो। डेटर्स 6 लाख रुपए, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है डेटर पे? नहीं है। बिल्डिंग 2.5 लाख, एडजस्टमेंट है 5% डेप्रीसिएशन यानी कि 12,500 रुपए। डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, 12,500 रुपए, 237,500। ये डेप्रीसिएशन कहां जाएगा बेटा? P&L अकाउंट में भी जाएगा, डैप ऑन बिल्डिंग 12,500 रुपए। और क्या रह गया? क्रेडिटर 190 के, और बेटा स्टॉक मैंने दिखा दिया, बस क्रेडिटर 190, और बेटा बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन। जीपी निकल जाएगा, एनपी निकल जाएगा, एनपी बैलेंस शीट में डालना, बैलेंस शीट मीट आउट हो जाएगी, ठीक है। सर अगर आप कहोगे मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपको बस सीक्वेंस पता होना चाहिए, मैंने कैसे शुरू करके कैसे खत्म करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ओ लोग के सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लाना, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, बस बाबू बस। और चाहिए क्या होमवर्क? बच्चे कह रहे हैं हम करेंगे। लो प्यारे बच्चों तुम कर लो,
कोई बात है? लो मैं तो बस बाबू बस खत्म कर रहा हूं। लो बच्चे कह रहे हैं इलस्ट्रेशन 23 तक करके लाएंगे। लो चलो जी, आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।